नमस्कार। प्रतिध्वनि के इस अंक में आपका स्वागत है। पिछले अंक में हमने बात की थी भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक शब्द का विवेचन नहीं किया गया। कौन अल्पसंख्यक है, कौन नहीं है, इस बारे में हमारा संविधान मौन है। अल्पसंख्यक की परिभाषा क्या है, हम अल्पसंख्यकों की संरक्षा और सुरक्षा के लिए तो अलग अलग योजनाएं चलाते हैं, पर अल्पसंख्यक यदि बहुसंख्या में हो जाएं तो हमारे पास कोई वो नहीं है। इसी प्रकार मैं आज जब मैं बात कर रहा हूँ, इस बार कुछ संविधान के ऐसे प्रावधानों की बात करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ जिन प्रावधानों के कारण समस्या और बिगड़ी है। जैसे अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में ATS ने एक उमर गौतम नाम के आदमी को गिरफ्तार किया है। उमर गौतम क्या करते हैं साहब? उमर गौतम पहले कभी राजपूत होते थे, जैसा कि उनके सरनेम से जाहिर होता है, और उसके बाद वो कन्वर्ट हो गए। एक दावत में गए थे, वहाँ की दावत उनको अच्छी लगी और उसके बाद वो कन्वर्ट हो गए। उसके बाद लगातार उन्होंने इन 30-35 सालों के अंदर कोई 1000 से अधिक लोगों को मुस्लिम बनाने का काम शुरू किया है। हम नॉर्थ ईस्ट में चले जाएं, वहाँ पर तो जनजातियाँ थी ना, वहाँ तो वो लोग थे ना जो इंडिजिनस लोग थे, वो लोग थे ना जो हमारे सनातन परंपरा को मानते थे, वो सारे के सारे कन्वर्ट हो गए। हम लक्षद्वीप चले जाएं, 98% मुसलमान हो गए, तो वो तो कन्वर्ट ही हुए ना। ऐसे ही हम अपने झारखंड के इलाके में चले जाएं, हम उड़ीसा के इलाके में चले जाएं, हम राजस्थान के वनवासी क्षेत्र, आदिवासी क्षेत्रों में चले जाएं, वहाँ पर भी अलग अलग तरीके से कन्वर्जन चल रहा है। अब क्रिश्चियनिटी कन्वर्जन कर रही है, वो लोभ देते हैं, लालच देते हैं, पैसा देते हैं और सेवा के प्रकल्प चलाते हैं। उस आधार पर ये सोचते हैं कि वो सेवा करके लोगों का दिल जीत रहे हैं, जबकि ऐसा है नहीं। और इस्लाम तो तलवार के जोर पर पूरी दुनिया में फैला, इस बात को सब लोग स्वीकार करते हैं। जो लोग इस्लामपंथी हैं वो भी इस बात को स्वीकार करते हैं। वो समूह में रहते ही इसलिए हैं जिससे उनको उनकी ताकत का एहसास बना रहे। अकेला व्यक्ति होता है तो वो उतना ताकतवर नहीं होता जितना समूह में होते हैं। और उनके मौलाना जो हैं वो आदमी को ज़्यादा से ज़्यादा धार्मिक कट्टरपन की तरफ ले जा रहे हैं, वो किसी और दिशा में सोच सके, ऐसा है नहीं। हमारे सनातन धर्मी जितने लोग हैं ये पढ़ लिख करके और लिबरल हो जाते हैं और अपने ही धर्म को गालियां देते हैं। वहाँ पर पढ़ लिख करके आदमी उसको उनकी धार्मिक मान्यताओं के उस सेक्शन के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करता। ये एक बुनियादी अंतर है जो हमको समझने की ज़रूरत है। तो जो भारतीय संविधान की जब रचना की जा रही थी तो उसमें सारे अधिकार, मूल अधिकारों की बात की गई। उसमें अनुच्छेद 25 से 28 तक धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार उन्होंने दिया। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार क्या था कि शासन किसी के ऊपर धर्म लागू नहीं करेगा। आदमी को अपना मर्जी का धर्म, उसको चुनने की आज़ादी है, उसकी उपासना पद्धति की आज़ादी है, उसको उसका प्रचार प्रसार करने की आज़ादी है। और ये धार्मिक जो संगठन हैं अल्पसंख्यक जिनको माना भी गया, उन लोगों को एक विशेष छूट दी गई कि वो अपने इंस्टीट्यूट्स वगैरह, अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट भी खोल सकते हैं। और इस बात के प्रकट प्रमाण हैं कि जो अल्पसंख्यक आधार पर इंस्टीट्यूट खुले, शिक्षा संस्थान खुले, इन लोगों ने सरकार से छूट तो सारी ली, पर इन्होंने उसका उपयोग समाज में जो बहुसंख्यक सनातन धर्मी हैं उनका विश्वास तोड़ने में किया। तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि क्या इस देश में इस बात की आज़ादी मिलनी चाहिए कि अल्पसंख्यक जो हैं वो बहुसंख्यकों का मत परिवर्तन करें, उनका धर्म परिवर्तन करें, उसके लिए वो विदेशों से पैसा मंगाएं। यदि जो हमारा संविधान है वो
अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए तत्पर है, तो क्या बहुसंख्यकों की रक्षा के लिए भारतीय संविधान को तत्पर नहीं होना चाहिए? क्या इस बात की हमारे नीति नियंताओं को, नीति निर्माताओं को इस बात की चिंता नहीं होनी चाहिए कि कल को कन्वर्जन होने लगा, जबकि गांधी जी भी उस समय कहा करते थे कि कन्वर्जन हो रहा है, इसको रोको। तो गांधी जी के होते हुए, जवाहरलाल नेहरू के होते हुए, सरदार पटेल के होते हुए, अंबेडकर के होते हुए ये कैसे संभव हुआ कि धर्म परिवर्तन को अवैध घोषित नहीं किया गया? एक तरफ तो हम आपके धर्म की रक्षा भी करें, हम आपको विशेष सहूलियतें भी दें, और आप उस विशेष सहूलियत का उपयोग क्या करो? धर्म परिवर्तन में करो। आपकी धार्मिक स्वतंत्रता, आपकी धार्मिक आज़ादी की रक्षा का वचन भारतीय संविधान देता है, पर उसका मतलब ये नहीं होता कि हमारे जयपुर के अंदर कई मंदिरों से जो है लाउड स्पीकर हटा लिए, वहाँ घंटियाँ नहीं बजा सकते आप मंदिर में, क्योंकि सांप्रदायिक तनाव हो जाएगा। देश में ऐसे 20 उदाहरण मिल जाएंगे जहाँ पर जो अल्पसंख्यक लोग हैं, इन्होंने बहुसंख्यकों की उपासना पद्धति को चैलेंज किया, उनको रोका है। एक आदमी का मूलभूत अधिकार है सड़क पर आने जाने का, वो उसको रोक देते हैं। त्योहार मनाने का अधिकार है, वो उसको रोक देते हैं। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि इस सेक्शन 25 से 28 जो है हमारा अनुच्छेद, इसकी एक बार पुनर्विवेचना होनी चाहिए, एक बार खुले तौर पर इस देश में बहस होनी चाहिए, सब लोगों को बात करनी चाहिए कि यदि हमने एक व्यवस्था अच्छे मन से की थी और उस व्यवस्था का दुरुपयोग हो रहा है, तो क्या हमें व्यवस्था सुधारनी नहीं चाहिए? हम कब तक वोट बैंक की राजनीति में हम हमारे सामने जो देश के लोग हैं, या देश के जो राजनेता हैं, या देश के जो पॉलिसी मेकर हैं, नीति निर्माता हैं, उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि एक ऐसा बच्चा जो किसी भी धर्म, जाति, मजहब में पैदा हुआ हो, वो सबसे पहले देशभक्त हो, देश का नागरिक हो। तो जब हमारी सबसे पहली व्यवस्था ये होनी चाहिए, तो हम क्या करते हैं? हम ऐसे मतों और पंथों का समर्थन करते हैं जो देश से ऊपर अपनी मान्यताओं को रखते हैं, अपने उपासना पद्धति को रखते हैं, अपने विश्वास को रखते हैं। तो उनको फिर सारी सुविधाएं किस लिए? उनके संरक्षण संवर्धन की बात किस लिए? हम सोचते हैं हम सबको समाज के मुख्य धारा में लाना चाहते हैं ना, इसमें कोई शक नहीं है, पर यह बात सिर्फ उनके लिए है जो इस देश को अपना सब कुछ मानते हैं। उनके लिए उनका धर्म भी बाद में आता है, देश पहले आता है। जिस जगह रहते हैं उस जगह की हम गाएं, ये पहले आता है। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि जो ब्रिटेन में या यूरोपीय देशों में या अमेरिका जैसे सब कॉन्टिनेंट में या ऑस्ट्रेलिया में भी जो लोग पाकिस्तान से गए हुए मुसलमान हैं या बांग्लादेश से गए हुए मुसलमान हैं, वो भी यदि कोई अपना काम करते हैं तो उसका नाम इंडियन रखते हैं। कोई दिल्ली ढाबा लिख देगा, कोई पंजाब ढाबा लिख देगा, है ना। लोग क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने मजहब के आधार पर जो उनका देश बनाया, उन्होंने उतनी वो प्रतिष्ठा अर्जित नहीं की है। तो आपको नाम हमारा चाहिए, आपको पैसा हमारा चाहिए, आपको सारी सुविधाएं हमसे चाहिए, सारी बातें जो आपकी मानी जाएं वो भारत में संभव है, पर आप भारत का विरोध करोगे तो ऐसे लोगों को तो समर्थन नहीं किया जा सकता। आप भारत के लोगों का धर्मांतरण कर रहे हो, और ये धर्मांतरण होना इस बात का भी परिचायक है कि सनातन धर्म के जो लोग उपासक हैं, हिंदू हैं, ये लोग अपने धर्म के प्रति उदासीन हो रहे हैं। हमारी पहुंच उन लोगों तक नहीं है जो समाज में शोषित हैं, वंचित हैं, गरीब हैं, हम उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। जितने भी धर्मांतरण के किस्से हुए हैं
वो सब गरीब लोगों के, शोषित वर्ग के, उपेक्षित लोगों के हुए हैं। हम जाति को माने, पर हिंदुत्व से ऊपर जाति नहीं है। हमारी जाति तभी है जब हम हिंदू हैं। तो एक बार हम सबको मैं दोबारा कह रहा हूँ, एकजुट होना पड़ेगा। हम सबको सोचना पड़ेगा। जैसे हमें अपनी जाति पर अभिमान है, वैसे हमारे सनातन धर्म पर, हमारे हिंदू होने पर अभिमान करना पड़ेगा। हमारी माँ भारती पर अभिमान करना पड़ेगा। तब जाकर के हम ये कह पाएंगे कि हाँ, राष्ट्र का जो बल है वो खड़ा हो रहा है, और ये धर्मांतरण करने वाली जो हरकतें हैं, जो चुनौतियां हैं, हम इनसे बाहर आ पाएंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम।